नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम हर मुद्दे को उसकी गहराई तक लेकर जाते हैं, बिना झुकाव, बिना एजेंडा। आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 के सबसे बड़े विवाद की, जो सिर्फ एक व्यक्तिगत रिश्ता नहीं, बल्कि एक पूरे आंदोलन की साख, एक राजनेता की छवि और एक महिला के आरोपों के इर्द गिर्द घूमता है। रोहिणी घावरी बनाम चंद्रशेखर आजाद रावण। ये विवाद सिर्फ किसने क्या कहा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामने आ रही है भावनाएं, राजनीति, सोशल मीडिया युद्ध और कानूनी लड़ाई। इस वीडियो में हम आपके सामने लाएंगे 5 बड़े खुलासे, जो शायद आपने अभी तक एक साथ नहीं देखे होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सवाल सिर्फ चरित्र का नहीं, पूरे बहुजन आंदोलन की साख का है। सबसे पहले बात करते हैं उस बयान की जिसने सब कुछ शुरू किया, रोहिणी घावरी, जो कि न सिर्फ एक PhD स्कॉलर हैं, बल्कि स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जैसे मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। उन्होंने जून 2025 में सोशल मीडिया के जरिए चंद्रशेखर आजाद पर गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि 2021 में एक इंटरनेशनल इवेंट में उनकी मुलाकात चंद्रशेखर से हुई और इसके बाद दोनों का रिश्ता शुरू हुआ। 3 साल तक चलने वाले इस रिश्ते में उन्होंने कहा कि उन्हें शादी का झांसा दिया गया, लेकिन अंत में उन्हें धोखा मिला। चंद्रशेखर पहले से शादीशुदा थे, ये बात उनसे छिपाई गई। और सिर्फ यही नहीं, रोहिणी ने कहा कि ऐसी और भी लड़कियां हैं जो इस तरह के अनुभव से गुजरी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सिर्फ व्यक्तिगत धोखा नहीं, बल्कि एक सत्ता के दुरुपयोग का मामला है, जहां सामाजिक नेता होने का फायदा उठाकर किसी को भावनात्मक रूप से ठगा गया। अब सवाल उठता है, क्या यह पीड़ित की सच्ची आवाज़ है या एक राजनीतिक ड्रामा? आपका क्या मानना है? अब बात करते हैं दूसरी तरफ की, यानी चंद्रशेखर आजाद की। और इन आरोपों के बाद चंद्रशेखर ने मीडिया और सोशल मीडिया दोनों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह मामला पूरी तरह से झूठ पर आधारित है और ये सब कुछ उनकी छवि को खराब करने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा महिलाओं के अधिकारों की बात की है, दलित बहनों के सम्मान के लिए लड़ा हूं। अगर कोई सच में मेरे खिलाफ आरोप लगाए तो मैं उसका सामना कोर्ट में करूंगा, न कि इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। भीम आर्मी के उपाध्यक्ष विनोद यादव ने भी रोहिणी पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, अगर आपको पहले से चंद्रशेखर की शादी की जानकारी थी तो 3 साल तक साथ क्यों रही? अब अचानक सोशल मीडिया पर धोखा की कहानी क्यों लाई जा रही है? कुछ यूजर्स ने दावा किया कि रोहिणी ने यह आरोप पैसे या पब्लिसिटी के लिए लगाए हैं। अब ये सब बातें मिलकर विवाद को और भी उलझा देती हैं। कौन सही है और कौन गलत, यह तय करना आसान नहीं है। अब तीसरा खुलासा, जो इस मामले को और गंभीर बना देता है। रोहिणी ने एक नया दावा किया है। उन्होंने कहा कि जून 2025 में एक निजी मीटिंग दिल्ली में हुई, जहां चंद्रशेखर ने यह स्वीकार किया कि उनके और रोहिणी के बीच रिश्ता था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ये रिश्ता इसलिए खत्म किया क्योंकि यह उनकी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचा सकता था। रोहिणी का कहना है कि वो सिर्फ एक राजनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल की गई। जब तक फायदेमंद थी तब तक साथ रखा गया, जब जोखिम दिखा तो छोड़ दिया गया। उनकी भावनात्मक अपील ने सोशल मीडिया पर सहानुभूति भी बटोरी, लेकिन चंद्रशेखर या उनकी पार्टी की ओर से इस मीटिंग की पुष्टि नहीं की गई है। अगर ये मीटिंग सच थी तो ये बड़ी स्वीकृति है। अगर झूठ थी तो ये पूरी शिकायत की साख को खतरे में डाल सकती है। तो क्या यह सच है या सिर्फ कहानी का हिस्सा? जैसे ही ये विवाद सामने आया, सोशल मीडिया 2 फौजों में बंट गया। एक तरफ रोहिणी के समर्थन में लोग थे, जिन्होंने उन्हें दलित महिला की आवाज़ बताया। दूसरी तरफ चंद्रशेखर के समर्थक थे, जिन्होंने इसे पुराना रिलेशनशिप ड्रामा और पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। एक्स, पूर्व ट्विटर, पर एक यूजर OSariTaitoNoya_80977 ने लिखा, दलित महिलाओं को हमेशा नजरअंदाज किया जाता है। आज जब रोहिणी बोल रही हैं तो उन्हें गालियां दी जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ओकीशा नहिरवर जी ने ट्वीट किया, यह सब प्लानिंग का हिस्सा है, चंद्रशेखर को बदनाम करने का। पहले फायदा लिया, अब बदनाम कर रही हैं। इस बीच बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह का तंज, अब तुम्हें कौन घसीटेगा सांसद जी, एक्स पर वायरल हो गया, जिससे विवाद में राजनीति और भी गहराई तक घुस गई। अब यह बहस सिर्फ सच्चाई और झूठ की नहीं,
बल्कि पक्ष और विपक्ष की जंग बन चुकी है। अब आखिरी और सबसे अहम मुद्दा कानूनी लड़ाई और इसका राजनीतिक असर। रोहिणी ने साफ कहा है कि वो एफआईआर दर्ज करेंगी और कोर्ट में पूरा केस लेकर जाएंगी। उन्होंने कहा, अब कोई समझौता नहीं होगा, अब सिर्फ इंसाफ चाहिए और सजा। वहीं चंद्रशेखर ने भी कोर्ट में लड़ने की बात कही है और अपने समर्थकों से कहा है कि वो संयम रखें। इस पूरे विवाद का असर आजाद समाज पार्टी की साख पर भी पड़ा है। एक तरफ पार्टी की छवि महिला विरोधी दिख रही है, दूसरी तरफ रोहिणी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो सच में शोषित हैं या एजेंडा चला रही हैं। ये केस अब सिर्फ एक रिश्ते का नहीं, बल्कि पूरे बहुजन आंदोलन और उसकी नैतिकता की अग्नि परीक्षा बन चुका है। तो दोस्तों, ये थे 5 सबसे बड़े खुलासे जो इस पूरे विवाद को समझने के लिए ज़रूरी हैं। अब बारी आपकी है, क्या आप मानते हैं कि रोहिणी सही हैं या चंद्रशेखर साजिश का शिकार हैं? कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, #टीम रोहिणी या #टीम आज़ाद। आप किसके साथ हैं और क्यों? अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में हम लाएंगे 2025 की बहुजन राजनीति में चंद्रशेखर आजाद का भविष्य, हकीकत बनाम छवि। बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट सीधे आप तक पहुंचे। जय भीम, जय संविधान, जय हिंद।